ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज बारी है छठे अध्याय की। 5 कथाएं हमने सुन ली है। यदि आपने उनमें से कोई कथा नहीं सुनी तो सारी कथाएं आपको चैनल पर मिल जाएंगी। आप ये कथा सुनने के बाद वे भी सुने और अपने जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव करें। आइए अब सुनते हैं आज की कथा। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर रखा था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे भी लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। अब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहाँ विष्णु जी की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी, वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशमादीनों से घिरे हुए, हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन या फिर किसी देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन कुछ भी नहीं करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय की बात है, एक भाई तो पर्वत की ओर गया जहाँ पर एक सिंह था। उस सिंह ने उसको मारकर खा लिया और दूसरा वन को चला गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। अब दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों को लेकर आए हैं, क्या आज्ञा है। आज का ये अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे की कथा हम अगले 7वें अध्याय में सुनेंगे। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, ताकि हर कोई माघ मास में इन परम कथाओं का आनंद लेकर भगवान की प्राप्ति कर सके। अगले अध्याय की कथा कल ज़रूर सुनिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि रोज़ आपको टाइम से कथाएं मिलती रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।